गुरुवार को एक और रेल हादसे ने रेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यूपी के गोड्डा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद रेल मंत्री के वो वादे याद आ गए जो उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी। बीते 15 साल में भारतीय रेल में 10 रेल मंत्री बदल गए, लेकिन रेलवे में हादसों की तस्वीर नहीं बदली। ज्यादा पुरानी अगर बात ना भी करें तो अभी हाल फिलहाल की सबसे भयावह रेल दुर्घटना की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा पिछले साल 2 जून की वो शाम ओडिशा के बालासोर का वो हादसा। 275 लोगों की दर्दनाक मौत, 1000 से ज्यादा घायल, किसी ने हाथ गंवाया, किसी का पैर गया तो किसी का सिर ही धड़ से अलग हो गया। जांच शुरू हुई, मुआवजे का ऐलान हुआ, राजनीति भी चरम पर पहुंची, लेकिन एक सवाल तो वही का वही रह गया। भारत में रेल हादसे होते क्यों है? आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन ये विनाशकारी दुर्घटनाएं रुकती क्यों नहीं? कहाँ चूक रहा है भारतीय रेल? इस समय किन चुनौतियों का सामना कर रहा है भारतीय रेल? आने वाले 20 सालों का रोड मैप क्या रहना चाहिए? भले ही पिछले 2 दशकों से रेलवे में हादसों को रोकने के लिए कई तकनीक पर विचार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी एक ऐसी तकनीक का इंतजार है जो रेलवे की तस्वीर बदल सके। एक ऐसी तकनीक लाई भी गई थी, तकनीक का नाम था कवच। आपको याद होगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 साल पहले यानी मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद शरीक हुए थे। उस वक्त यह दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसों को रोकने की सस्ती और बेहतर तकनीक है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये कवच है क्या। दरअसल कवच एक स्वदेशी तकनीक है जिसमें दावा किया गया था कि इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूटों पर लगाया जाएगा ताकि रेल हादसों को रोका जा सके। यह एक तरह की डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के रूट पर भी लगाई जाती है और इससे 2 ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आने पर ट्रेन सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद रेल हादसों पर रोक नहीं लग पाई। जाहिर सी बात है कि अब सवाल तो उठेंगे ही। देश में हर रेल हादसे के बाद नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग विपक्ष करता रहा है। देश के इतिहास में रेल हादसे की वजह से आज तक केवल 2 रेल मंत्रियों ने ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। इनमें से एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे नीतीश कुमार थे। अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया, लेकिन नेहरू ने शास्त्री को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना कर दिया। और कुछ महीने बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु और अरियालूर में एक और रेल दुर्घटना घटी। इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप 144 मौतें हुई। शास्त्री ने तुरंत अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 1999 में असम में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इस दुर्घटना से 290 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2000 में 2 ट्रेन दुर्घटनाओं के बाद नैतिक आधार पर रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। हालांकि ममता बनर्जी के इस्तीफे को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकार नहीं किया था। एनडीए सरकार में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2017 में कुछ दिनों के अंतराल पर हुए 2 रेल हादसों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उनका इस्तीफा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकार नहीं किया था। हालांकि इसके 1 महीने बाद सितंबर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। पीयूष गोयल नए रेल मंत्री बनाए गए। पीयूष गोयल के इस्तीफे के बाद पहली बार 7 जुलाई 2021 को अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का अपना पद संभाला। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे अश्विनी वैष्णव जब रेल मंत्री बने थे तब ये कहा जा रहा था कि तकनीक में उनकी पकड़ लगातार हो रही रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके रेल मंत्री बनने के बाद भी कई बड़े रेल हादसे हुए। अब मोदी 3.0 में भी उन्हें दोबारा केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव के पदभार संभालने के कुछ ही दिन बाद 17 जून को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बार फिर रेल हादसा हुआ था।
जिसमें 15 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी थी। और उसके ठीक अगले ही महीने 18 जुलाई यानी गुरुवार को यूपी के गोड्डा में रेल हादसे ने अब अश्विनी वैष्णव को सवालों के कटघरे में एक बार फिर से लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार को दोबारा अश्विनी वैष्णव को ही रेल मंत्रालय सौंपना उचित था या अनुचित? क्या लाल बहादुर शास्त्री की तरह अश्विनी वैष्णव को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए?